जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं हिसार से गुरु जी की संगत बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बात थोड़े दिन पहले की है। हम घूमने के लिए जिम कॉर्बेट गए थे परिवार के साथ। वहाँ पर मेरे बेटे की रक्षा गुरु जी ने की और उसके लिए मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बात कुछ ऐसी है कि रात को हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और मेरा बेटा भी वहाँ पर बैठा था। मेरे पति अंकल के जेब में कैश नहीं था वेटर को देने के लिए, तो बेटा बोला कि मैं रूम से लेके आता हूँ। तो वहाँ से वो जल्दी में भागा रूम की तरफ, और जैसे ही वो रूम की तरफ गया, नीचे एक सांप था जो उसने देखा। उसको पहले लगा कि वो रस्सी है, फिर ध्यान से देखने पर सांप दिखा उसे और सांप ने फन उठा लिया। उसने शोर मचाया और चौकीदार आ गया। चौकीदार ने सांप को भगाना चाहा, पर सांप बहुत ही गुस्से में लग रहा था, इसलिए चौकीदार ने सांप को मार दिया। उस दिन सावन का पहला सोमवार था। मेरा मन पता नहीं क्यों सुबह से ही डरा हुआ था। मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे और पिछले रात को मेरे सपने में कुछ अनहोनी भी दिखाई दी, जो मेरे बेटे के साथ ही होनी थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था। अगले दिन ये घटना घटी तो मेरे मन में बहुत बेचैनी शुरू हो गई। मेरा मन सच में बहुत बेचैन था। सुबह सुबह मैंने पहले भगवान शंकर जी का स्तोत्र पढ़ा था थोड़ी देर तक, और पता नहीं क्यों मैं भगवान शंकर जी को मन से प्रार्थना कर रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, उससे आप मुझे बचाइए। और शंकर भगवान जी ने और मेरे गुरु जी ने मेरे बेटे की बहुत रक्षा की। उसके लिए मैं गुरु जी का और भोले शंकर का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और मेरे बेटे अंकल की जीवन दान देने के लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। उस दिन सोमवार था और सावन का सोमवार पहला सोमवार था। सांप को मारा चौकीदार ने, ये मुझे बहुत बुरा लगा, पर उस टाइम अंधेरा था और वो सांप किसी को भी काट सकता था। उसके लिए मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि उसकी आत्मा को शांति दे और नया जीवन मिले। संगत जी, मैं कैसे बताऊं कहाँ कैसे कैसे मुझे गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रहती हैं। कोई भी काम करूं, 2 बार मैं मरते मरते बची हूँ। गैस के ऊपर कढ़ाई रख के तेल डाल के मैं भूल जाती थी और वो तेल आग पकड़ लेती थी। दोनों टाइम, एक टाइम तो फिर भी ठीक हो गया था, दूसरे टाइम तो इतनी बड़ी आग लग गई थी कि तो और 5 मिनट होता तो शायद पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती, क्योंकि पाइपलाइन भी था वहाँ पे। पता नहीं कैसे गुरुजी ने मुझे वो दिमाग दिया, शांति दी, और मैंने शांति से उसके ऊपर उस आग को बुझाया। पूरा
घर पूरा किचन मेरा काला हो चुका था, सनमाइका से लेके कि पूरा तेल उड़ चुका था सब जगह। पता नहीं कैसे गुरुजी को पता चल जाता है कि मैं कुछ गड़बड़ करने वाली हूँ या मैं भूल गई हूँ क्या है। उसी वक्त गुरुजी मुझे जैसे जगा देते हैं। संगत जी, हर वक्त हर समय सुबह शाम जब भी है मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिलती ही रहती है। और उनकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए एक वरदान है, क्योंकि जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ, जब भी कुछ होता है, मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप मुझे संभालो, आप मेरे बच्चों को संभालो, मेरे बेटे को संभालो, मेरे बेटे का काम में अपना उसके सिर पे हाथ रखो। गुरुजी हर वक्त मेरे साथ है, मुझे उसका एहसास होता है। कई बार आप माने इस चीज़ को ना माने, पर कई बार सुबह 4 सवा 4 बजे जैसे कोई मुझे हिला के उठाता है कि अमृत वेला कर बच्ची, अमृत वेला कर। पहले मुझे नहीं समझ आता था, मुझे ऐसा लगता था सुबह सुबह 4 बजे कौन उठेगा, कौन नहाएगा, कौन हाथ धो के। फिर मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें उन्होंने बोला था कि ज़रूरी नहीं है हमें नहा धो के ही करना है, हम सिर्फ हाथ मुँह धो के गुरु जी का नाम जाप करो, जपजी साहब पढ़ो, जो कर सकते हो वो करो। मैंने वो करना शुरू किया। इंसान है, आलस में आ जाते हैं कई बार, पर कई बार क्या, बहुत टाइम से मुझे ऐसा ही सुबह के टाइम पे मेरी नींद खुल जाती है अमृत वेला में, और मैं अपना जपजी साहब लगा के गुरुजी का जाप करके फिर सो जाती हूँ। पर हर वक्त हर समय जब भी मैं जोत जगाती हूँ, उस जोत में भी मुझे गुरुजी नजर आते हैं। हमेशा हर बार मेरी जोत पे मुझे वो नजर आते हैं, और जैसे मुझे हर बार बोलते हैं, मैं हूं ना, तेरे साथी हूँ मैं, क्यों डरती, मैं तेरे अंग संग हूँ बच्चे, किसी से डर मत, किसी से कुछ मत कर। गुरुजी मुझे मालूम है, मेरे साथ आप हमेशा हो। मैं अकेली हूँ, कहीं पे भी जा रही हूँ, मैं इतना ही बोलती हूँ, गुरुजी मुझे संभाल लेना। मुझे नहीं पता संगत जी, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं किसी दिन भी तकलीफ में आई हूँ। जब भी मेरे को कुछ भी ऐसा होता है, मैं गुरुजी मुझे नहीं मालूम, आप देखो अभी आप मुझे संभालो, आप मेरी मेड को देखो, आप मेरा ये करो, गुरुजी आप देखो ना मेरे साथ क्या हो रहा है, गुरुजी आप देखो। और आप मानेंगे मिनटों में वो मेरा जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। मुझे ऐसा लगता है जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, शायद मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं है। ऐसे तो भगवान ने भी जन्म लिए तो उन्होंने भी दुख पाया, तो हमारे ये दुख तो कुछ भी नहीं है। और गुरुजी जब से आप जुड़े तो हमारा, मुझे नहीं याद है कि मैं कभी भी ऐसे बहुत दुखी हुई हूँ या बहुत तकलीफ में हुई हूँ, नहीं गुरुजी। मुझे हर बार आपने संभाला है गुरुजी, हर बार मुझे आपने संभाला है। बस गुरुजी एक ही विनती है आपसे, मेरे बच्चों पे अपना हाथ रखो, मेरे बच्चों के सिर पे अपना हाथ रखो गुरुजी। ये दोनों बच्चे अकेले हैं। मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, पर उसकी मेहनत सफल ही नहीं होती है। उठता है फिर एकदम से उसका काम रुक जाता है गुरुजी। बहुत खुश रहता है, सब कुछ रहता है, बस उसके सिर के ऊपर अपना हाथ रखो गुरुजी, उसको संभाल लो गुरुजी, मेरे बेटे को संभाल लो गुरुजी। बहुत उसमें कमजोरी भी हो रही है, पता नहीं। बहुत अच्छे दिल का है गुरुजी मेरा बेटा, बहुत अच्छे दिल का है। मैं इतना चाहूंगी मैं गुरुजी आपसे, एक ही मेरे बच्चे के सिर के ऊपर अपना हाथ रखो गुरुजी,
मेरे घर पे ऐसे ही खुशियाँ दो जैसे अब दे रहे हो ना। हम तीनों मिल के रहे, हम हंसते खेलते रहे, हमारी ज़िंदगी अच्छी जाए जाए गुरुजी। बहुत दुख तकलीफ देखी है मेरे दोनों बच्चों ने। मैं ये नहीं बोलती कि दुनिया में मैंने ही देखी है, बहुत से लोगों ने देखी है, पर गुरुजी आप साथ में हो ना तो अब वो दुख तकलीफ भी नहीं नजर आती है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया ही बदल गई आपसे जुड़ने के बाद। मेरा नजरिया बदल गया है गुरुजी। मेरा मेरा मुझ में एक अजीब सी शांति आई है दिमाग में, दिल में। छोड़ देती हूँ, कोशिश करती हूँ गुरुजी मैं जितनी जिसकी मदद कर सकूं उतनी करूं। मैं कभी किसी को दुख या तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। गलती से होती होगी तो मुझे माफ करना गुरुजी। अपनी बच्ची समझ के मुझे माफ करना गुरुजी। को नहीं पता गुरुजी, आपको जब भी आपका स्वरूप देखती हूँ मुझे मेरे डैडी याद आते हैं। वो भी ऐसे ही दिखते थे, वो भी ऐसे ही। जैसा लगता है मेरे डैडी खोने के बाद आप हैं मेरे साथ गुरुजी। मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते आप गुरुजी। आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं गुरुजी। मुझे सपने में दर्शन दो गुरुजी, मुझे सपने में दर्शन दो गुरुजी। मैंने आपने एक बार बोला, मुझे मैसेज भेजा टेलीपैथी से कि तू बच्ची अपना मंदिर साफ कर गुरुजी। मैंने मंदिर साफ किया। संगत जी मैंने सब जितनी भी थी फोटोज वोटोज, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा अरे गुरुजी मेरा तो मंदिर खाली हो गया, आपका स्वरूप ही नहीं है। फिर यहाँ पे एक सत्संग था, मैं गई, सत्संग खत्म हुआ। उनके बाद जैसे ही मैं बाहर निकलने लगी घर आने के लिए तो एक लड़की सी खड़ी थी, वो कुछ तो भी दे रही थी और वो लास्ट था। तो मैं एकदम जाते जाते पीछे आई और मैं बोला मुझे भी दो ना प्लीज। तो बोलती आंटी आप अकेले हो? मैंने बोला हाँ मैं अकेली हूँ। फिर उसने मेरे हाथ में दिया, मैं लेके आई घर में। मैं भूल गई मैंने क्या लाई हूँ और मैंने रख दिया बैग में। सुबह जैसे उठी तो मेरे एकदम दिल में बात आई कि क्या हो सकता है उसमें, क्या है उसमें। जैसे ही उसको खोला गुरुजी, आपका स्वरूप था उसमें गुरुजी। शंकर जी, महाशिव जी, गुरु नानक जी और आपका स्वरूप था मेरे। उस दिन फिर मैंने उस मेरे मंदिर को धोया, मंदिर को धो के आपका स्वरूप रखा, कड़ा प्रसाद चढ़ाया, मैंने सबको बांटा गुरुजी। और वो कड़ा प्रसाद जितनों को जा सकता था मैंने उतनों को पहुंचाया गुरुजी। गुरुजी इसी तरह मेरे पे मेहर करते रहना गुरुजी, इसी तरह मुझे खुश रखना गुरुजी, इसी तरह मेरे सिर पे हाथ रखना, इसी तरह मेरे बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रखना गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, मेरे बच्चों के सिर के ऊपर अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं ये सत्संग अपना यहीं पे विराम देती हूँ। फिर से मैं एक बार फिर आऊंगी अपना सत्संग लेके। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी हुआ ये कि मेरा भाई है, मतलब भाइयों में सबसे बड़ा है। वैसे मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, पर भाइयों में वो सबसे बड़ा है। उत्तम नगर में रहता है संगत जी। और उसकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब अभी उसको डॉक्टर ने बोला कि आईसीयू में भर्ती होना है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर भी बहुत ज़्यादा 70-80% तक ख़राब है उसका।
और हार्ट की भी प्रॉब्लम है, बट वो अभी काम कर रहा है क्योंकि वो नौकरी करता है। संगत जी आप तो जानते हो, जो नौकरी कराता है ना संगत जी, उसको तरस नहीं आती, उसको तो अपने काम से मतलब होता है। आप काम पूरा करो तभी आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। तो बस संगत जी वो काम पे लगा हुआ है। और लेकिन संगत जी वो ड्रिंक बहुत करता है, ड्रिंक करता है, मानता नहीं है संगत जी, रोज़ की पीता है। मतलब एक छोटी वाली बोतल, वो मतलब मुझे नहीं पता कितनी पीता, बट पीता है वो। तो संगत जी मैंने गुरु पिताजी से अरदास लगाई थी। अभी तो संगत जी उसके बच्चे भी जो है उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं पूरी की है। एक बच्चा मतलब ये समझ लो 12th क्लास में है और एक बच्चा 9th क्लास में है उसका। तो बच्चे भी अभी डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंड नहीं हुए हैं, इंडिपेंडेंट है। और संगत जी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी घर में, और करने वाला वही अकेला है। तो संगत जी इसी वजह से मैंने अपने गुरु पिताजी से उसके लिए अरदास लगाई थी। मैंने कहा बाबा जी आप उसको देख लेना, संभाल लेना, उसकी रक्षा करना। उसके घर में अभी कोई नहीं है उसको, उनके बच्चों को सहारा देने वाला। और संगत जी वैसे भी आजकल कोई किसी के काम नहीं आता। मैंने बाबा जी से अपने अरदास लगाई, 2-3 बारी अपने बाबा जी को बोला। तो आज गुरु पिताजी का मैसेज आया संगत जी, और वो मैसेज ये था कि संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आज तेरे भाई को बहुत ब्लेसिंग दी है मैंने। अपने भाई को बोल कि अपनी सेहत का ख्याल रखे, दवाई समय पर ले, और टाइम से सारे काम करे, और टाइम से सोया करे। उसका दिमाग स्वस्थ रहेगा, और वो अपने मन से भी स्वस्थ रहेगा, दिमाग से भी स्वस्थ रहेगा। और अपने भाई को बोल कि पीनी छੱਡ दे, बाकी काम सब मैं अपने आप ही संभाल लूँगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैंने ये मैसेज अपने भाई को संगत जी सेंड कर दिया है, और मैं उसको बोलूँगी भी। लेकिन संगत जी बस गुरु पिताजी कहते हैं ना, गुरु पिताजी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% ही सामने वाले को झेलने पड़ते हैं। तो बस मैं यही विनती करती हूँ बाबा जी कि उसका हाथ पकड़ो और वो पीनी छोड़े, इसमें भी उसका साथ दो बाबा जी। मैं यही विनती करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये बात तो पक्की है कि अगर आपने गुरु पिताजी से कुछ पूछा, कुछ सवाल किया या कोई अरदास लगाई है ना, आपको उसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। चाहे 1-2 दिन की देर हो जाए, पर गुरु पिताजी उसका उत्तर ज़रूर देंगे। और संगत जी मेरी तो पता नहीं क्या बाबा जी से इतनी कृपा है, उनकी मुझ पर इतनी मेहर है। मैं इतनी सौभाग्यशाली बच्ची हूँ अपने गुरु पिताजी की कि हर समय हर क्षण जब भी मेरे मन में कोई उथल पुथल हुई, कोई परेशानी हुई, कोई सोच विचार मेरे मन में घर कर गया, तो संगत जी मुझे उसका उत्तर तुरंत मिलता है, तुरंत मिलता है। मेरी परेशानी का समाधान मेरे बाबा तुरंत के तुरंत निकाल के देते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी हर समय वो जैसे लगता है मेरे बाबा मेरे साथ चल रहे हैं, कोई ऐसी शक्ति मेरे साथ चल रही है जो मुझे संभाले हुए। और संगत जी सच में हर समय वो मुझे संभाले रहते हैं, कभी टूटने, कभी गिरने, कभी बिखरने नहीं देते। हाँ संगत जी मुझे दुख होता है, कभी कभी इतना दुख होता है कि ऐसा लगता है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, पर उस परिस्थिति में भी हमारे बाबा हमारे साथ रहते हैं और हमें इतना प्यार करते हैं, वो ऐसे संभाल लेते हैं कि संगत जी पता ही नहीं चलता कि अभी मेरे ऊपर कितना दुख था और अभी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ संगत जी वो गुस्सा भी शांत करते हैं और अपने प्यार से नहला भी देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। वो प्यार संगत जी जो अमृत जैसा है, जो सीधे आत्मा को सहला देता है जाके, वो प्यार जो सीधे आत्मा में, मन की गहराइयों में समाता ही चला जाता है, समाता ही चला जाता है। ये लगता है इसके आगे दुनिया में और कोई प्रेम है ही नहीं। अगर प्रेम का किसी को कहते हैं ना संगत जी, लोग प्यार प्यार करते हैं लेकिन प्यार का पी भी नहीं जानते। और अगर किसी को प्यार का रस पीना है ना, तो मेरे गुरु जी का प्यार महसूस करके देखे। सच कहती हूँ संगत जी, जीवन में उन्हें कभी किसी का प्यार अच्छा नहीं लगेगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ये अमृत पिलाने के लिए। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, बेटी जो आशीर्वाद आज तुझे मिल रहा है ना, वो हर एक किसी के नसीब में नहीं होता। ये तेरी सच्ची सेवा, तेरे आंसू और तेरे भरोसे का फल है। महादेव ने कहा है कि अब इसकी झोली खाली नहीं रहेगी। जो तूने मांगा है वो महाशिवरात्रि की रात तक तुझे मिल जाएगा। बस दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, तेरे रास्ते में अगर कोई जहर भी बिछा दे तो मेरी कृपा उसे अमृत बना देगी।
इसी को कहते हैं गुरु कृपा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी ये विश्वास होता है। और मैं दूसरों से संगत जी जब भी कोई आता है, गुरु जी की चर्चा नहीं हो, गुरु जी का सत्संग नहीं हो घर में, तो संगत जी ऐसा तो असंभव है, क्योंकि मेरे मुख से बातें बाद में निकलती, पहले अपने गुरु जी की बढ़ियाइयाँ निकलती हैं, अपने गुरु जी की कृपा निकलती है जो उन्होंने मुझ पर करी और जो करे जा रहे हैं। उनकी कृपा संगत जी निरंतर बरसती रहती है, निरंतर बरसती रहती है। सच में संगत जी, सच में संगत जी, ये उनकी कृपा नहीं तो और क्या है, जो हर पल हमारे साथ चलती है, हर समय हमें बड़ी बड़ी तकलीफ़ों मुसीबतों से ऐसे निकाल लेती है संगत जी, जैसे कि आंखों में से कोई काजल चुरा लेता है ना। मेरे गुरु जी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को, बड़ी बड़ी, यहाँ तक कि संगत जी जो जीवन में मौत के साए होते हैं ना, उसको भी चुरा लेते हैं। एक पल नहीं लगता है संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। ऐसे गुरु का साथ पाना संगत जी दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है, दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है संगत जी, जो नसीब वालों को मिलता है। तो संगत जी हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर समय अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करना चाहिए। जय श्री शुक्राना, क्योंकि आज उनकी कृपा साथ चल रही है ना, तो ही हम हैं। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, जो आज तक तुझे तेरी हालातों से पहचानते थे ना, अब तुझे तेरी ऊंचाइयों से पहचानेंगे। तेरी तपस्या रंग लाई है, आज महादेव ने तुझे वो दिया है जो तू सोचा करती थी हमेशा। एक सच्चा शुक्राना कर, जो तेरे भाग की रेखाएं बदल देगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं तो हर पल आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरी ज़िंदगी ये एक शुक्राना बन चुकी है, और ये शुक्राना करने की दात भी आपने बख्शी है, ये कृपा भी आप ही की दी हुई है मेरे मालिक। मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है मेरे पास वो सब आपका ही है। शुक्राना भी आप ही करवाते हो और उसका फल भी आप ही देते हो मेरे मालिक। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। क्योंकि बाबा मेरे जीवन में जो भी चमत्कार हुआ है, जो भी कुछ हुआ है मेरे जीवन में संगत जी, जब से गुरु चरण आए हैं मेरे जीवन में, जब से गुरु जी की कृपा हुई है, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी है, तभी से मेरा जीवन बदला है। और संगत जी सच बता रही हूँ, जीवन इतनी तेज़ी के साथ में बदला है ना संगत जी, उम्मीद भी नहीं की थी। मैंने तो सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, सब कुछ छोड़ दिया था। ये लग रहा था कि बस यही जीवन है, ऐसे ही नरक भरी ज़िंदगी जीनी है और इसी तरह मर जाना है। सोचना बंद कर दिया था कि कभी अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि संगत जी हम जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते थे ना, पता नहीं क्या हम उतना ही पीछे जाते थे, जितने हाथ पैर मारते थे। कह लो संगत जी कि अपने ही परिवार के कुछ लोग ऐसे थे जो संगत जी इतने जलते थे, इतने जलते थे कि हर संभव कोशिश करते थे कि ये आगे ना बढ़ पाए, हमेशा पीछे जाए। तो संगत जी कहते हैं ना, जब भगवान साथ देता है ना, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बस वही कहावत मेरे साथ सिद्ध हुई। क्योंकि मेरे बाबा जी की शक्ति हर समय मेरे साथ थी। मुझे लगता था कि एक शक्ति कोई ऐसी है जो मेरे साथ चल रही हो, जो मुझे गिरने नहीं देती, झुकने नहीं देती। वही मेरे बाबा जी कहते हैं कि तू टूटी लेकिन तुझे टूटने नहीं दिया, तू हारी पर तुझे हारने नहीं दिया, लोगों ने तुझे झुकाना चाहा पर मैंने तुझे झुकने नहीं दिया। जो तेरे अंदर वो शक्ति है ना, वो शक्ति मैं ही हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, हर वक्त पे मेरे साथ रहने के लिए, हर वक्त मेरा साथ देने के लिए। और सच में संगत जी ये समय था तो बहुत ख़राब, क्योंकि समय अगर किसी का भी रुक जाता है तो संगत जी बहुत पीछे छोड़ देता है। और शायद संगत जी मेरे साथ भी यही कुछ हुआ। करने वालों ने इस हद तक किया कि संगत जी कम से कम मेरे 10 साल इतनी गंभीर बीमारियों से को सामना करते हुए निकले हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और संगत जी जो भी कुछ कमाई होती थी, ये नहीं है कि पैसा नहीं आता था, पर रुकता नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि संगत जी वो सारा पैसा मेरी दवाई में और इसमें उसमें संगत जी लग जाता था। अब परेशानियों से पूरी तरीके से घिर चुके थे, शरीर साथ नहीं देता था, और संगत जी घर में आर्थिक तंगी होती ही चली जा रही थी। कहाँ तो इतना कुछ भगवान का दिया हुआ था कि बहुत कुछ था संगत जी, बहुत कुछ था, मालिक ने बहुत कुछ दिया, लेकिन कुछ हमारी कमियाँ, कुछ अपने कर्म भी तो होते हैं संगत जी, और कुछ लोगों की जलन इस तरीके से बर्बाद किया। और आज भी संगत जी वो लोग चैन से नहीं बैठे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पर शुक्राना उन लोगों का, सच में संगत जी दिल से शुक्राना करती हूँ ऐसे लोगों का, और उस वक्त का शुक्राना करती हूँ। अगर मेरे ऊपर नहीं आता और ये सारे लोग मेरे दुश्मन ना बनते, और संगत जी ये मुझे तरपाते नहीं, परेशान नहीं करते, तो आज मुझे मेरे परमपिता परमेश्वर कैसे मिलते, मुझे मेरे महाशिव कैसे मिलते, और मैं कैसे उनकी बिटिया बन पाती। तो शुक्राना, उन सब परिस्थितियों का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कभी कभी हमें लगता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, ये बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है। नहीं,
हर एक बुराई के पीछे भलाई छुपी होती है। गुरु पिताजी कहते हैं जो रात आती है ना तो उसके बाद दिन जरूर आता है संगत जी। तो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अंधेरा कितना भी गहरा हो, सूरज की एक किरण उसको हरा देती है। और ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि रात के बाद हमेशा सुबह आती है। संगत जी, जितना ही लोग आपको परेशान करेंगे, जितना ही दुख देंगे, जितना ही सताएंगे, दुख ही मालिक के करीब करता है। दुख ही वो सीढ़ी है कि आप भगवान को महसूस कर पाते हो। जब तक इंसान की ज़िंदगी में सुख ही सुख भरा रहता है ना, तो संगत जी वो सुख में, भोग विलास में इतना डूबा होता है ना, उसे अपने मालिक की कदर ही नहीं होती, फिक्र ही नहीं होती। जबकि भगवान कहता है, जब भी उस पर पड़ती है कि एक बार ये मुझे पुकारे, लेकिन नहीं संगत जी, क्योंकि उसके पास होता है, अहम भरा होता है, अहंकार भरा होता है उस पैसे को लेकर जो उसके पास है, वो उसी को अपनी शक्ति समझता है। और जो आसपास झूठे रिश्ते हैं ना, उन्हीं झूठे रिश्ते का ताना बना अपनी बड़ियाइयों में इतना खोया होता है कि अपने मालिक को कभी पुकारता ही नहीं। कितनी भी बड़ी मुसीबत उसके जीवन में क्यों ना आ जाए, क्यों ना किसी का भयानक एक्सीडेंट हो जाए, क्यों ना किसी की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाए, वो हमेशा पैसे की ऐड दिखाता है। पैसा फेंकेंगे, ज़िंदगी बचा लेंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर खड़े कर लेंगे, लेकिन मालिक को उतने दिल से नहीं पुकार पाता। मालिक को वही व्यक्ति दिल से पुकार पाता है, और मालिक वही उसी के करीब ज़्यादा होता है जिसके ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर दुखों की मार पड़ती है, जिसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, जिसको चारों तरफ से दुत्कारा जाता है, जिसको लोग पल पल नीचा दिखाने की साजिशें रचते हैं, परेशान करने की साजिशें रखते हैं, जिसके परिवार को बर्बाद कर देना चाहते हैं, मालिक उन्हीं के समीप खड़ा होता है संगत जी। तो दुख जब भी पड़े ना, तो शुक्राना करो मालिक का, उस वक्त का शुक्राना करो, उन परिस्थितियों का शुक्राना करो, क्योंकि संगत जी वही हमें भगवान से मिलाते हैं। और संगत जी देखो, उसका साक्षात प्रमाण मैं अपने आप को मानती हूँ संगत जी, कि सच में ऐसे ही लोगों ने मुझे, ऐसे ही वक्त ने मुझे मेरे बाबा के इतना करीब कर दिया। शुक्राना उस वक्त का, शुक्राना उन लोगों का, सबका तहे दिल से शुक्राना। आज मैं उन लोगों के लिए हाथ फैला के बाबा जी से दुआएं मांगती हूँ कि बाबा जी, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, अगर वो ऐसा ना कर तो मुझे आप कैसे मिलते। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। आज संगत जी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझती हूँ। और पहले मेरे मुंह से बात बात पे निकलता था कि भाई हम गरीब है, हम गरीब है ना। आज संगत जी मैं कहती हूँ, आज संगत जी मैं ये कहती हूँ और बहुत गर्व से कहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा अमीर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं, कोई भी नहीं है। क्योंकि मैं तो महाशिव की बेटी हूँ ना, अपने बाबा की बेटी हूँ मैं। शुक्राना बाबा। अब मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ संगत जी। अब मुझे पता है जितना मैं प्यार करती हूँ ना अपने बाबा से, उससे करोड़ गुना ज़्यादा मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं। क्योंकि संगत जी जब भी मैं रोती हूँ, उदास होती हूँ, मेरे बाबा कहते तू रोए ना कर, तेरा आँखों का एक एक आंसू मेरे दिल के ऊपर गिरता है। जब तू रोती है मुझे तुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरा सबसे ज़्यादा प्यारा बच्चा है। तूने अपने फ़र्ज निष्ठा से निभाए हैं, हर कर्म को सही तरीके से किया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। कहते हैं लोगों से नहीं, मुझसे पूछ तो मेरे लिए क्या है। तू मेरा वो हीरा है जिसे मैंने खुद अपने हाथ से तराशा है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। अब संगत जी पहले ये मन करता था, जब सब मतलब मेरे हस्बैंड अंकल भी कभी संगत जी कभी भी, चाहे मैंने कितना अच्छा काम किया सही, कभी तारीफ़ नहीं करी, कभी नहीं करी। कोई बात नहीं संगत जी, पहले ये लगता था कि क्यों मैं इतना अच्छा काम करती हूँ तो कोई मेरी सराहना क्यों नहीं करता, हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं। बट अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज जो मेरे बाबा ऐसे दो बोल देते हैं ना, अपने बाबा जी का प्यार पाती हूँ ना संगत जी, तो बस ये लगता है बस मैंने दुनिया जीत ली, सारी दुनिया मेरी ही है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, मुझसे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना खास फील करवाने के लिए। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे बाबा, कोटान कोट शुक्राना। और संगत जी पता है आज में बारिश हुई ना, तो सावन की बारिश, गुरु पिताजी ने कहा था कि अमृत वर्षा होती है, सावन में ज़रूर नहाना चाहिए। तो जब भी बारिश हो तो तू नहा, तेरे सारे कर्म कट जाएंगे, तेरी सारी बीमारियां कट जाएंगी। और संगत जी सच में सावन की वर्षा वो वर्षा होती है क्योंकि पेड़ पौधे सब बढ़ते हैं ना तेज़ी से। आप देखो ये अमृत वर्षा होती है वाकई, मतलब किसानों के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी। देखो आप पौधे कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं ना संगत जी। इसीलिए और गुरु पिताजी ने भी कहा था जब भी बारिश हो तो अगर तू नहीं नहा सकती तो तू अपने हाथ धो ले, दोनों भिगो के खूब अच्छे से धो ले। इस सबको नहाना चाहिए सावन के बारिश में। तो जब भी बारिश हो तो नहाना चाहिए, अगर नहा नहीं पाओ तो दोनों हाथ अच्छे तरीके से धोने चाहिए और सावन का जल पूरे घर में छिड़कना चाहिए। जैसे संगत जी पेड़ पौधों में उन्नति होती है, वो बढ़ते हैं तेज़ी से,
सब कुछ अच्छा होता है, हरा भरा हो जाता है, उसी तरह आपका जीवन भी हरा भरा हो जाता है। इसलिए सावन की बारिश में जरूर नहाना चाहिए, पूरे घर में जल का छिड़काव करना चाहिए। इसी को अमृत वर्षा कहते हैं संगत जी, जब हमारे भोलेनाथ अमृत वर्षा करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। बस बाबा जी से यही प्रार्थना करती हूँ, आज मैंने अरदास लगाई अपने बाबा जी सबके भले के लिए, जो भी बीमार है, जिनको भी हारी परेशानी है, उन सभी लोगों के लिए अरदास करती हूँ कि बाबा जी सबका जीवन सुखमय हो जाए, सभी स्वस्थ हो जाए, अपने जीवन में खुश रहे। और अरदास लगाई अपने बाबा जी के लिए, मेरे बाबा जी भी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपनी इस पागल बिटिया के साथ रहें। और बाबा जी बस मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प बढ़े आपके लिए, मेरा नाम जब बढ़ता ही चला जाए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक मेरा शुक्राना स्वीकार करो। जय श्री शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज, कोई भी गलती हुई सत्संग बोलते समय क्षमा करना। संगत जी कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुजी की बेटी इंद्रापुरम से बोल रही हूँ संगत जी, और आज बुधवार के दिन 3:47 पे 3:47 पे मैं अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में दर्ज करा रही हूँ संगत जी। गुरुजी की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा। और मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है। मैं गुरुजी के महामंत्र से ये शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने पहले हर शुक्राना सत्संग में यही बोला है कि गुरुजी की बड़ाई या गुरुजी को शुक्राना हमारा करने का औकात भी नहीं है। हमें शुक्राना गुरुजी इसलिए करने बोलते हैं क्योंकि ये शुक्राना वर्ड में पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं। सबसे पहले तो हमारे सदाशिव ही हैं, उन्हीं का नाम है SH, तो S और H से शिव का नाम ही शुरू होता है। तो सारे जो देवी देवता हैं सारा विराजमान है इस शुक्राना शब्द में। तो उनका गुरुजी का ये मानना, गुरुजी का ये कहना है या हमारे को आदेश है कि जब हम शुक्राना बोलते हैं तो हम सारे देवता को एक साथ नमन करते हैं, और वो नमन जो है वो सब भगवान की तरफ पहुंचता है। तो अगर आप दिन में 50 बार शुक्राना बोल रहे हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है संगत जी। बिकॉज शुक्राना क्या है कि हम सारे देवी देवता का नाम ले रहे हैं और उनको हम थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि हम उनको शुक्राना या थैंक यू के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, यही होता है शुक्राना शब्द का अर्थ जो हमें गुरुजी हमेशा सिखवाते हैं कि तुम कोई भी छोटी छोटी या माड़े से माड़े कर्म के लिए इसको सबको शुक्राना बोलो, शुक्रिया अर्थ करो। उसका कितना अच्छा मर्म है संगत जी शुक्राना, जिसमें हमारे शिव हैं विराजमान वर्ड में। और इसका मतलब है कि किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया है तो आप उनको शुक्राना कहते हैं। मैं आज एक सत्संग सुन रही थी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं कुछ बोलना भी चाहूँगी कि मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करी थी जिसमें आंटी जी ने एक आंटी को जिन्होंने शुक्राना शेयर किया था उनको बड़े गंदे तरीके से उन्होंने उनको डांटा था कि आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती हो, तो ये है वो है। बट जहाँ तक मैं जानती हूँ, या मैं उनकी बहुत पुरानी संगत तो नहीं हूँ, मैं अभी नई संगत ही हूँ, 25 में भी जुड़ी हूँ। और शुक्राना जब हम गुरुजी को कर देते हैं तो शायद शुक्राना हमारा गुरुजी तक पहुँच जाता है और उनकी आज्ञा होती है तो आप तक पहुँचता है। तो हमारा मेन मकसद तो यही है संगत जी कि हमारी शुक्राना गुरु तक पहुँचे। बट आप आंटी जी को डांट कर या बोल कर कह रही हो कि आपको शुक्राना सत्संग शेयर करना पड़ेगा और बहुत गुस्से में, तो गुरुजी ने तो हमें ये कभी सिखाया ही नहीं है संगत जी। हमें गुरुजी ने हमेशा अच्छा बोलना सिखाया है, सबका रिगार्ड करने बोला है, और कभी हमें ये नहीं बोला उन्होंने कि तुम्हारा अगर शुक्राना सत्संग नहीं मिला तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। बस आपको एक शुक्राना करना है और आपकी भाव अच्छी हो और ऑटोमेटिक। मैं किसी को डायरेक्टली कुछ बोल नहीं रही हूँ, बट यही है कि अगर क्योंकि जो शुक्राना सत्संग हमारा शेयर करते हैं अंकल आंटी, वो उनके पास ढेरों शुक्राना सत्संग पहुँचते हैं, वो उसको कंपाइल करते हैं, उसको पूरी चीज़ बनाते हैं और कंपाइल करके फिर हम संगत तक उसको पहुंचाते हैं। तो अगर शुक्राना सत्संग आपका नहीं पहुंचा है तो शायद गुरुजी की आज्ञा है तब तक, और अगर आज्ञा होगी तो तुरंत पहुंच जाती है संगत जी।
तो मेरा बस एक आप सबसे एक रिक्वेस्ट है और बहुत हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि जो भी अंकल आंटी हमारा शुक्राना सत्संग है बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत नोबल कॉज कर रहे हैं, तो उनको हमें कुछ बोलने का या डांटने का कोई हक नहीं है, बिकॉज़ वो जो भी करते हैं गुरुजी की आज्ञा से करते हैं। मैं एक अंकल जी से पूछा था जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं कि आपको शुक्राना सत्संग का टाइटल कैसे मिलता है, तो वो बोलने लगे कि मैं खुद ही हैरान होता हूँ कि मुझे ये टाइटल मिलता है कैसे, क्योंकि मैं सब जब कंपाइल करता हूँ तो उसके बाद एक भाव आ जाता है कि तुम्हें ये टाइटल रखना है। मैं उन चैनल्स की बात नहीं कर रही हूँ जो हमें बोलते हैं और हम रिव्यू के लिए और या टीआरपी बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, बट मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। और हम एज अ संगत हम बहुत प्योर हो जाते हैं, हम सब पे बिलीव करने लगते हैं, लेकिन गुरुजी हैं हम सबको देखने के लिए। और शुक्राना सत्संग जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाता है संगत जी, और जब शेयर होना है तभी शेयर होगा, जब तक कि गुरु की आज्ञा ना हो ये शेयर हो भी नहीं सकता है। तो जो भी माध्यम है उनको हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जो सुन रहा है वो भी गुरु की कृपा है, जो सुना रहा है वो भी गुरु की कृपा है, और जो शेयर कर रहा है वो भी गुरु की कृपा है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल देने का, सांसें देने का, शरीर देने का, मन देने का, शुक्राना सिखाने का गुरुपा। क्योंकि मैं पूजा में मुझे मेरी आस्था थी, बट मेरे फादर बहुत बड़े शिव भक्त थे, लेकिन मैं पूजा जल्दी जल्दी करके भाग जाती थी संगत जी। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 10-20 मिनट गुरुपा की का आप सिमरन ना करो, उनका शुक्राना सत्संग ना सुनो, उनके भजन नहीं सुनो, उनका चेहरा नहीं देखो सुबह सुबह, तो दिन कंप्लीट नहीं होता है। शुक्राना हर उस ब्लेसिंग का जो गुरुपा आपने मुझे दिया है, जो आगे दोगे, सब कुछ बहुत अच्छा दिया है, अपने आगे भी दोगे। जो भी हमारे लिए अच्छा होगा गुरुपा वो आप हम सबको दो। सारे संगत आंटी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो अपना टाइम और समय निकाल के वो शुक्राना सत्संग सुनते हैं, जो शेयर करते हैं, वो तो खैर गुरुपा के और रहमो पूरे उनके ब्लेसिंग उनके ऊपर छाई हुई है। जो इतनी बड़ी सेवा उनको गुरु जी ने उनको दिया है, अपने सेवादारों की जमातों में मुझे भी शामिल कर लीजिएगा गुरुपा। मरने उपरांत भी आपके चरणों में ही पड़ी रहूं, यही मेरी शुक्राना आपको गुरु दक्षिणा होगी गुरुपा। मेरा एक शुक्राना सत्संग है संगत जी, मेरे बेटे अंकल को गुरुजी ने बहुत अच्छे नंबरों से पास कराया है 12वीं, और उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में DU में एडमिशन भी हो गया। कॉलेज की रैंक थोड़ी पीछे है, बट कॉलेज का रिव्यू बहुत अच्छा है, और उसको BCom ऑनर्स मिला है क्योंकि वो MBA करना चाहता था। तो DU से बड़ा प्लेटफॉर्म उसे मिल नहीं जाएगा। मैं उसे IIM के एग्ज़ाम में बिठाना चाहती थी, बट वो फर्स्ट अटैम्प्ट में उसका क्रैक नहीं हुआ है। लेकिन गुरुजी ने मुझे DU का रास्ता दिखाया, उन्होंने हमारे पैसे भी उस समय बचाए, क्योंकि IIM का पैसे अब बहुत हाई है, बट फिर भी हमने सोचा था कि चलो गुरुजी की कृपा रहेगी तो हम उसमें कर देंगे। बट DU बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है BCom ऑनर्स के लिए, तो उसमें उसका एडमिशन हो गया है, और 1 तारीख को उसकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। तो कल संगत जी, कल की बात बोल रही हूँ मैं, 29 तारीख की, मैंने सोचा कि हम वो कॉलेज देख कर आते हैं। जाकिर हुसैन कॉलेज का नाम है, और वो बहुत जवाहरलाल नेहरू रोड पे है। तो हम जब कॉलेज पे गए तो हर जगह, मतलब संगत जी भाई, जब मैं निकली हूँ तो मेरे साथ गुरुजी की गाड़ी, उनके 777 की बेसिंग, आगे पीछे मेरे हस्बैंड अंकल, पता नहीं वो गुरुजी देख पाते हो मानते नहीं है संगत जी। और मेरे परिवार में मैं और मेरी माँ बहुत मानते, मम्मी आंटी। तो हम लेकिन जल प्रसाद वगैरह वो डेली भी लेते हैं, चंदन प्रसाद में उनको टीका भी लगाती हूँ, और गुरुजी के चरणों में रोज़ फूल रख कर भी जाते हैं, लेकिन मानते नहीं है मेरे बच्चे और पति संगत जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उन्हें धीरे धीरे बहुत अच्छे से मनवा भी लेंगे, और अपने पास जोड़ के तो रखा ही है उन्होंने, क्योंकि वो माता रानी के भक्त हैं। और तो संगत जी, हम जब जा रहे हैं अपनी कार से तो चारों तरफ वो गाड़ियाँ चल रही है, और संगत जी जब मैं कॉलेज पहुँचती हूँ एक बोर्ड लगा रहता है, और उस पर नंबर, मोबाइल नंबर या कुछ दिया है, उसमें नंबर 777 की बेसिंग। तो ये गुरुजी ने ही उसके एडमिशन कराया है, क्योंकि वो मुझे लगातार सुनाते हैं कि मैंने अपने बच्चों
का तेरे हाथ पकड़ लिया, अपने तेरे बच्चों का, तेरे परिवार का, और जो भी करवाएंगे गुरुजी उसका सही कराएंगे। मैंने उसको अपने गुरुजी के हवाले छोड़ दिया अपने बच्चे को। गुरुजी ने हम सबका हाथ पकड़ लिया है और जो भी बेस्ट होगा वो उसे देंगे, क्योंकि वो स्पोर्ट्स का बच्चा है संगत जी, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी उस कॉलेज की बहुत अच्छी है जहाँ तक मैंने सुना है। अब वो कॉलेज जब अटेंड करेगा गुरुजी देख लेंगे, और गुरुजी ने जो उसके लिए चुना है वो सबसे टॉप मोस्ट होगा और सबसे बेस्ट होगा संगत जी। तो इसके लिए मैं गुरुजी की शुक्राना अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है और आगे भी देने के बोल रहे हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएगा संगत जी तो मैं आप तक ये सब शेयर करूँगी। उनकी हर पल, हर दिन, हर संगत तो अनगिनत है जो हमें कुछ याद रहता है हम भूल जाते हैं, क्योंकि गुरुजी हमसे वही बुलवाते हैं जो वो चाहते हैं कि पूरी संगत तक पहुँचे। तो गुरुजी से मेरी अरदास है संगत जी कि वो मुझे सेवादारों की जमातों में शामिल करें और मैं उनके चरणों में हमेशा पड़ी रहूँ अपने गुरुपा के। और गुरुपा मुझसे जो भी बुलवाएंगे मैं आप तक वो पहुंचाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि गुरुपा हमें हमारे पूरी संगत परिवार को जितना हम विकसित कर पाएँ उतना करें। मैं एक गुरुजी से एक और सजेशन लेना चाहती हूँ संगत जी, आपके माध्यम से हो सकता है मुझे सुनवाएं, क्योंकि कुछ संगत कहती हैं कि हमारी ब्लेसिंग हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, बट कुछ कहते हैं कि हमारी जो शुक्राना मतलब जब गुरुजी हमें शेयर करने बोलते हैं तो वो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो गुरुजी की जिनको रहमत चाहिए, जिनको ब्लेसिंग चाहिए उनको मिल जाएगा। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट मुझे जो शेयर करना है मैं संगत तक पहुँचाती हूँ और बाकी गुरुजी देख लें, और गुरुजी की आज्ञा रहती है तब भी शायद जाती है। तो यही मेरा ये आंसर शायद गुरुजी ने ही दिलवा दिया मुझे, क्योंकि जो शेयर करवाना है वो अपने आप शेयर कर लेंगे, जो नहीं शेयर करवाना है वो नहीं शेयर करवाएंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और कोई भी वाणी में मेरी त्रुटि हो, किसी को कोई आहत करने का मेरा कोई भी मंशा नहीं है संगत जी। मेरे से कुछ वाणी में गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बट मैं अपने गुरुजी की शुक्राना सत्संग को अपने 2 लाइन को ख़त्म किए बिना एंड नहीं करूँगी संगत जी। तो मैं ये गुरुजी के चरणों में ये 2 लाइन गाना चाहूँगी। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा वंदन, गुरु मेरा बाल ब्रह्मा, गुरु गोविंदा। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु गोविंदा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।